निम्रा मेरी बात सुनो, मेरा सांस बंद होता है, मुझसे अब काम नहीं होता, मैं क्या करूं। निम्रा की शादी को अभी 1 साल गुजरा था कि शौहर बीमार रहने लगा। बात नसीब की होती है, खुशियां नसीब में हों तो मिलती हैं, दर्द गम सब अल्लाह के दिए हैं। निम्रा हामला थी, उसको डॉक्टर पास जाने की जरूरत थी, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ, शौहर बीमार रहने लगा। एक खुद बीमार, फिर शौहर की बीमारी भी। हालात काफी बुरे होने लगे। शौहर नबील थोड़ा सा चलता और सांस रुकने लगती थी। निम्रा नबील के पास बैठी, नबील मुझे दर्द होता है कमर में बहुत, डॉक्टर ने कहा था चेक करवाना एक बार जरूर, अब तुम भी 1 माह से घर हो, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। नबील उदास था बहुत। निम्रा हालात तुम्हारे सामने हैं, मैं कैसे ले जाऊं तुमको डॉक्टर के पास। अपने अब्बू को फोन करो, उनसे कुछ पैसे मंगवा लो, या तुम ऐसा करो अपनी माँ के पास चली जाओ, जब बच्चे की पैदाइश होगी तो घर आ जाना, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। निम्रा पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी से पहले प्राइवेट स्कूल में एक टीचर थी, लेकिन शादी के बाद जॉब छोड़ दी थी। निम्रा ने माँ को फोन किया, अम्मी जी नबील भी बीमार रहता है, हम बहुत परेशान हैं, भाई को कहो मुझे आकर ले जाए। माँ ने हौसला दिया। भाई रात को आया, निम्रा को साथ घर ले गया। नबील घर में था, भाभी लोग खाना दे देते। बड़े भाई ने कहा, नबील यार तूने अपनी बीवी को मैके भेज दिया है, इसको घर में ही रखता। नबील बोला, भाई मैं काम पे जा नहीं सकता, मैं खुद बीमार हूं, मेरे हालात आपके सामने हैं। भाई खामोश रहा। अल्लाह ने निम्रा को बेटा अता किया। बहुत खुश थे सब। निम्रा का भाई बहुत अच्छा था, उसने निम्रा को किसी किस्म की कमी ना होने दी, बहुत प्यार दिया, ख्याल रखा। नबील की हालत और भी खराब रहने लगी। निम्रा के माँ बाप ने नबील का चेकअप करवाया। डॉक्टर्स ने बताया सिगरेट ज्यादा पीने से इसके फेफड़ों में पानी हो चुका है, इसका इलाज बहुत महंगा है। डॉक्टर ने नॉर्मल सी मेडिसिन लिख दी, वो खाता रहता तो ठीक रहता। निम्रा मैके में थी, उसकी स्कूल फ्रेंड मिलने आई। निम्रा कैसी हो? निम्रा बेटे को गोद में लिए बताने लगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, तुम बताओ लाइफ कैसी गुजर रही है। फ्रेंड मुस्कुराकर बोली, क्या बताऊं निम्रा, मेरा शौहर तो बहुत ख्याल रखता है मेरा, कल ही दुबई से मुझे 60,000 वाला मोबाइल भेजा है, अब कह रहे थे मुझे भी अपने पास दुबई बुलवा लेंगे, पासपोर्ट बनवा रही हूं। अब उनको कहा था मुझे महीने का 40,000 रुपया खर्चा दिया करें। निम्रा मुस्कुराने लगी, शुक्र है अल्लाह का बहन, अल्लाह तुमको और खुशियां दे। फ्रेंड पूछने लगी, निम्रा तुम्हारी आंखों के गिर्द स्याह हल्के क्यों हैं? अपना ख्याल रखा करो। अम्मी बता रही थी तुम यहीं रह रही हो, ससुराल नहीं जाती, खैरियत तो है ना? निम्रा धीमे से बोली, नबील कुछ ठीक नहीं रहते, बस इसलिए अम्मी के पास रहती हूं। फ्रेंड बोली, अच्छा तो तुम कोई जॉब कर लो स्कूल में किसी। निम्रा ने बताया, नहीं अभी मेरा बेटा छोटा है, छोड़कर नहीं जा सकती स्कूल। फ्रेंड के फोन की इतने में घंटी बजी, फोन कान से लगाया। निम्रा से कहने लगी, तुम्हारे भाई का फोन आ गया है, मैं अब चलती हूं, मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते। निम्रा से सलाम लिया चली गई। निम्रा का बेटा रोने लगा, भूख लगी थी शायद। निम्रा के पास बटनों वाला टूटा सा मोबाइल था, हालत काफी खराब थी। शौहर बीमार रहता, स्कूल तो जा न सकती थी। लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। शौहर ने घर में ही पकोड़े समोसों की दुकान बना ली। काम तो होता ना था कोई, निम्रा सब कुछ बनाकर देती। नबील घर के बाहर चारपाई पे रखकर बेचने लगता। कभी मोहल्ले के बच्चे खरीद लेते, कभी सारा बनाया हुआ सामान खुद खाना पड़ता। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा रहे थे। अल्लाह ने एक और बेटा अता किया। 2 बेटे, एक नबील और निम्रा। घर का खर्च चलना बहुत मुश्किल हो गया था। छोटा बेटा जो अभी 1 साल का था, वो बीमार रहता। डॉक्टर कहते मेडिकल स्टोर से दूध लेकर पिलाओ बच्चे को, लेकिन एक दूध के डब्बे की कीमत 2,000 रुपए थी। जहां खाने के लाले हों, वहां इतना महंगा दूध लाकर बच्चे को कैसे पिलाया जा सकता था। निम्रा बहुत परेशान थी। मैके वाले जितना हो सकता करते थे, लेकिन नबील को डॉक्टर्स जितना सिगरेट पीने से मना करते, नबील उतने ही ज्यादा सिगरेट पीता। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन छोटा बेटा बहुत बीमार था। निम्रा के पास इलाज के लिए 1 भी रुपया न था।
और सच ये भी है कि बुरे वक्त में कोई साथ निभाता नहीं, कोई आंसू साफ नहीं करता। ये सदका खैरात करने वाले भी कैमरे के सामने तस्वीर बनाकर सदका खैरात करते हैं। भला किसी निम्रा का दर्द कहाँ देख सकते थे। निम्रा का भाई भी कहने लगा, हम लोग नए मकान बनाने लगे हैं, हमारे पास नहीं है अभी। नबील के भाई भाभी पहले ही मुंह ना लगाते थे। नबील की हालत बहुत खराब होने लगी थी। नबील सारी रात खांसता, सांस बंद होने से तड़पता। छोटा बेटा भी बीमार रहने लगा। निम्रा नबील के भाई के पास गई, भाई मुझको कुछ पैसे उधार दे दें, नबील को अस्पताल लेकर जाना है। लेकिन भाभी ने साफ इनकार कर दिया। बहन, हमने बच्चों की स्कूल फीस दे दी है, हमारे पास खुद पैसे नहीं है। हर किसी ने मुंह मोड़ लिया था। घर में भूख डेरे डालने लगी। एक दुकान पे गई, घर में एक नकली पिस्तौल पड़ी हुई थी। दिल में ख्याल आया किसी को गन दिखाकर कुछ छीन लेती हूं। जब भूख डेरे डाल ले, जब हर रिश्ता मुंह मोड़ ले, जब हमसफर मौत के मुंह में हो, जब औलाद भूख से बिलख रही हो, तो अक्ल खत्म हो जाती है। निम्रा को कुछ समझ ना आ रहा था। रात भर वो जागती रही, सोचती रही क्या करूं। अब सबसे मदद मांगकर भी देख ली, कोई सहारा नहीं बन रहा। पिस्तौल ली, एक सुनार की दुकान पे गई। मौका देखा, दुकान वाला अकेला था। जल्दी से दुकान में दाखिल हुई। पिस्तौल निकालकर उसे कहने लगी, मुझे जल्दी से 5,000 रुपए दो। सुनार मर्द था। आखिर निम्रा बार बार कहती रही, मुझे जल्दी से 5,000 रुपए दो, नहीं तो गोली मार दूंगी। सुनार समझ गया था, औरत अनाड़ी है। वो झपटा निम्रा के हाथ से पिस्तौल छीन लिया। निम्रा के मुंह पर थप्पड़ मारने लगा। निम्रा पीछे लगी कुर्सियों पर गिर गई। इतने में दुकानदार ने शोर मचाया, सब इकट्ठे हो गए। निम्रा रो रही थी। निम्रा की वीडियो बनाई गई, फेसबुक पे खूब चर्चा हुआ। औरत चोरी करते हुए पकड़ी गई। पुलिस वालों ने 4-5 केस और डाल दिए। यह औरत बहुत बड़ी क्रिमिनल है। निम्रा रोने लगी, या अल्लाह मदद फरमा। जब नबील को पता चला निम्रा ने ये हरकत की है, वो गुस्से से फट पड़ा, चीख चीख कर कहने लगा, निम्रा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब निम्रा को मैं अभी इसी वक्त तलाक देता हूं। वो जेल में निम्रा के सामने खड़ा था। निम्रा रोते हुए बोली, नबील, आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं पागल हो गई थी। मैं क्या करती, आखिर सबसे मदद मांग कर देख ली थी। नबील गुस्से से बोला, निम्रा, तुम मुझे मरने देती, लेकिन ये जलील हरकत ना करती। नबील ने तलाक दे दी। निम्रा के माँ बाप भी आ गए। निम्रा, मेरी बेटी, ऐसा क्यों किया? निम्रा रोते हुए बोली, अम्मी, मेरा बेटा बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। नबील, काम करता नहीं कोई, भाई से पैसे मांगे तो भाई ने कहा हम नए मकान बना रहे हैं। मैं कहाँ जाती माँ, मैं कहाँ जाती। गरीबी बहुत बड़ा सितम है। गरीबी मजहब के फर्क भुला देती है, अफलास हराम हलाल भुला देती है। दुआ किया करो अल्लाह भूख अफलास से बचाए। खैर, निम्रा को रिहा करवाया, तलाक हो चुकी थी। नबील की तबीयत बहुत खराब हुई। नबील की मौत हो गई। बच्चों को लेकर माँ बाप के घर आ गई। दामन पे चोरी का दाग लग चुका था। निम्रा अभी जवान लड़की थी, खूबसूरत भी थी, बस खूबसूरत नहीं थे तो नसीब। वो बिल्कुल बदल गई थी। वो कांप जाया करती थी। वो जेल में रहकर आ चुकी है। ये क्या हो गया था उसे? मुसल्ला बिछाया, या अल्लाह मुझ पे रहम करो, मुझे अब किसी इम्तिहान में ना डालना। लेकिन सितम ये भी है कि अल्लाह तो माफ कर देता है, लेकिन लोग माफ नहीं करते। हर निगाह जो देखती निम्रा को चोरने की निगाह से देखती। कुछ लोग तो कहते उसने खुद अपने शौहर को बीमार किया था, कुछ कहते इसके ताल्लुकात हैं गुंडे लोगों से, लेकिन कोई भी निम्रा की बेबसी, निम्रा के आंसू नहीं देख रहा था। निम्रा ने फैसला किया वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करेगी, बच्चों का खर्च खुद उठा लेगी। बहुत से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन निम्रा अब शादी नहीं करना चाहती थी। वो इनकार कर देती, ये कहकर के मुझे अब शादी नहीं करनी, मैं जैसे भी हुआ अब जिंदगी गुजार लूंगी। एक प्राइवेट स्कूल में जॉब मिल गई। तनख्वाह 15,000 लग गई, जो निम्रा के लिए बहुत ज्यादा थे। स्कूल जाती, बच्चे नानी को दे जाती। दिन गुजरने लगे। निम्रा खुद अपने पैरों पे खड़े होने लगी। कभी कभी जिंदगी बहुत दुख देती है,
यूं लगता है लाखों लोगों में हम तन्हा हैं। कोई साथ निभाने वाला नहीं है, कोई अपना कहने वाला नहीं है, कोई हाथ थाम कर पूछने वाला नहीं कि रोने की वजह क्या है। खुद रो लेना, खुद चुप हो जाना। कभी जिंदगी दुख देती है तो बहुत देती है। निम्रा स्कूल जाती तो स्कूल में एक टीचर लड़का वो निम्रा को पसंद करने लगा। निम्रा उससे बहुत अच्छी लगती थी। सर ताहिर नाम था उसका। ताहिर देखता था निम्रा किसी से बात नहीं करती, स्कूल आती है, बच्चों को पढ़ाती है और फारिग वक्त में अलग से कुर्सी पे अकेली बैठी रहती है। ताहिर जानता था निम्रा की लाइफ के बारे। वो चाहता था निम्रा का हाथ थाम ले, निम्रा को अपनी हमसफर बना ले। ताहिर अभी कंवारा था, लेकिन निम्रा के 2 बच्चे थे। कहां कोई मर्द ऐसी औरत को कबूल करता है, लेकिन ताहिर चाहता था निम्रा से निकाह करना। निम्रा बहुत प्यारी थी। ताहिर ने एक स्टूडेंट के हाथ चाट की प्लेट भेजी निम्रा के लिए। निम्रा ने पूछा किसने भेजी है, तो स्टूडेंट ने बताया सर ताहिर ने। निम्रा ने लेने से इनकार कर दिया। ताहिर को बहुत बुरा लगा। ताहिर निम्रा से बात करना चाहता था। एक दिन मौका मिला, ताहिर निम्रा के पास आया। निम्रा, मुझे आपसे बात करनी है। निम्रा ने नजरें झुकाकर कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ताहिर प्यार से बोला, प्लीज निम्रा मैडम, मेरी एक बार बात सुन लें। निम्रा रुक गई। जी ताहिर बोले। ताहिर कहने लगा, निम्रा, मुझे घुमा फिराकर बात करना नहीं आती। मैं आपकी लाइफ के बारे सब जानता हूं और खुदा गवाह है कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। निम्रा मुस्कुराने लगी। ताहिर सर, यह कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और वैसे एक बद किरदार 2 बच्चों की मां तलाक याफ्ता लड़की से आप शादी क्यों करेंगे? ताहिर प्यार से बोला, निम्रा, जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं था और मेरा दिल कहता है जो कुछ हुआ वो बस किस्मत का खेल था। मैं आपको अपनी हमसफर बनाना चाहता हूं। निम्रा मुस्कुराई। ताहिर साहब, आपका मुझसे हमदर्दी है या मेरी खूबसूरती पे मर मिटे हो? मेरा गोरा चिट्टा रंग देखकर शादी की चाह हुई है? ताहिर कहने लगा, निम्रा, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपसे पाकीज़ा रिश्ता कायम करना चाहता हूं। आप आराम से सोच लें, मुझे जल्दी नहीं है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। निम्रा के जहन में लाखों सवालात थे। आखिर क्यों ताहिर तलाक याफ्ता लड़की से शादी करेगा? जब वो मुझे हासिल कर लेगा, फिर क्या गारंटी है कि वो मेरी तलब रखेगा? क्या जमानत है कि वो बदल ना जाएगा? मैं फिर से टूट जाने की हिम्मत अब नहीं रखती। दूसरे दिन बेटे को भाभी ने किसी वजह से थप्पड़ मार दिया। निम्रा को बहुत गुस्सा आया। भाभी से झगड़ने लगी। भाभी ने ताने दिए, इतनी गैरतमंद हो तो दफा हो जाओ हमारे घर से। ना घर बसा सकी ना शौहर को। भाभी का एक एक लफ्ज उसके दिल को तेजाब की तरह चीर रहा था। बच्चों को सीने से लगाकर बहुत रोई थी। मां ने समझाया, बेटी निम्रा, शादी कर लो। आज हम जिंदा हैं तो तुम्हारा भाई चुप है, कल हम ना रहे तो कहां जाओगी? निम्रा रात भर सोचती रही। ताहिर की बातें जहन में घूम रही थीं। ताहिर को शादी की हां कर दी। ताहिर बहुत खुश था। निम्रा से निकाह कर लिया। पहली रात निम्रा ताहिर के सामने बैठी थी। ताहिर, मैं जानती हूं आपने सबके खिलाफ होने के बावजूद मुझसे निकाह कर लिया, लेकिन ताहिर, मैंने बहुत दुख देखे हैं। मैं जॉब करूंगी, आप पे बोझ नहीं बनूंगी। आप बस मेरे सर पे अपने नाम की चादर ओढ़ाए रखना। ताहिर ने निम्रा के आंसू साफ किए। निम्रा, मैं आपका दर्द, आपके आंसू सब आज के बाद खुशियों में बदल दूंगा। निम्रा ताहिर की आंखों में देखकर बोली, निम्रा आपकी हर बात मानेगी। ताहिर, मैं कभी आपको शिकायत का मौका ना दूंगी। आपको सांसों में बसा लूंगी। बस ताहिर, मुझे अब जमाने की सर्द हवा में तन्हा ना छोड़ना। निम्रा बहुत ख्याल रखती ताहिर का। कपड़े प्रेस करना, खाना बनाना, ताहिर की छोटी छोटी खुशियां सीने से लगा रखती। ताहिर हैरान था। निम्रा इतनी अच्छी होगी कभी सोचा भी नहीं था। निम्रा के बच्चों को प्यार देता था ताहिर। वक्त गुजरने लगा, लेकिन फिर क़यामत का आना जरूरी था। एक सितम अभी बाकी था। नसीब का फिर से दुख देना अभी बाकी था। पलकों को भीग जाना अभी बाकी था। ताहिर के दोस्त ताहिर से कहते, यार कितना पागल इंसान है तू। तुमको कोई भी पढ़ी लिखी खूबसूरत कमारी लड़की मिल जानी थी। क्या अपने गले 2 बच्चों की मां डाल ली है? कुछ अकल को हाथ मारो। इसका किरदार देखा सुना है। वो डकैती के केस में जेल भी जा चुकी है। ताहिर ना चाहते हुए निम्रा से नफरत सी करने लगा था।
निम्रा 5 वक्त की नमाज अदा करती। ताहिर घर आया, निम्रा पास आकर बैठ गई। ताहिर, आपको कहा था बाल कटवा कर आना, अपनी हालत ठीक रखा करो ना। ताहिर चुप रहा। आज ताहिर का रवैया बदला सा था। निम्रा खाना प्लेट में डालकर लाई। ताहिर खाना खा ले। ताहिर ने टीवी देखते हुए कहा, निम्रा मुझे भूख नहीं है। ताहिर के दिमाग में एक दोस्त की बात चल रही थी कि एक रिश्ता है, कमारी लड़की है, बैंक में जॉब करती है, निम्रा से जान छुड़वाओ और उससे शादी कर लो। ताहिर निम्रा की तरफ देखने लगा। निम्रा ने हाथ पे मेहंदी लगाई हुई थी। ताहिर को अपना हाथ दिखाने लगी। ये देखें, आपका नाम लिखा है मैंने। ताहिर हल्का सा मुस्कुराया। निम्रा ने ताहिर का हाथ पकड़ा। ताहिर, आज आप उदास क्यों हैं? मुझे इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है। बोले ना ताहिर। ताहिर उठा, कमरे में चला गया। निम्रा उदास हो गई। नमाज अदा की, रोते हुए दुआ मांगने लगी। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे ताहिर की सब मुश्किलात आसान फरमा दे। मेरे ताहिर के सब दुख, सब दर्द मेरे नसीब में लिख दे। मेरे ताहिर को कभी कोई दुख ना देना। नमाज पढ़कर ताहिर के पास आई। ताहिर का हाथ पकड़ा। ताहिर, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है? मेरे ताहिर, कुछ तो बोलो ना। ताहिर, पागल उदास क्यों हूं आप? पहले तो कभी आप ऐसे मुझसे बात नहीं करते थे। ताहिर निम्रा की आंखों में देखने लगा। निम्रा, बात यह है कि मैं तुमको तलाक देना चाहता हूं। निम्रा कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई, फिर खुद को संभाला। ताहिर के माथे पे बोसा किया। हाय मेरे ताहिर, बस इस बात के लिए उदास थे। ताहिर का हाथ अपने हाथ में लिया। ताहिर, मुझे तलाक देकर खुश है तो दे दें तलाक, मुझे कोई एतराज नहीं। फिर किचन में गई, ताहिर को खाना ला कर दिया। ताहिर, तलाक दे देना, खाना तो खा लें, खाने से कैसी नाराजगी भला? ताहिर हैरान था। निम्रा को कोई फर्क नहीं पड़ा। निम्रा अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। फिर कांपती आवाज में बोली, ताहिर, जब तक आपका निकाह नहीं हो जाता मुझे तलाक ना देना। जब अपनी दुल्हन घर ले आओ तो फिर चाहे उसी रात तलाक दे देना मुझे। ताहिर मान गया। निम्रा पास ही लेट गई। ताहिर करवट बदल कर लेट गया। ताहिर का रिश्ता दूसरी लड़की के साथ पक्का हो गया। लड़की वालों ने शर्त रखी, घर और जमीन हमारी बेटी के नाम करनी होगी। ताहिर शादी की तैयारी करने लगा। निम्रा कहने लगी, ताहिर, वो जो आपकी हवेली है जहां आप गाय बकरियां बांधते हैं, क्या मैं वहां रह सकती हूं तलाक के बाद? मैं किराया दे दिया करूंगी। ताहिर ने रहम करते हुए कहा, ठीक है निम्रा, रह लेना। निम्रा अपना सामान हवेली में शिफ्ट करने लगी। ताहिर घर आया। निम्रा, तुमने मुझसे शिकवा क्यों नहीं किया? निम्रा ताहिर के पास बैठ गई। ताहिर, आपको मैंने अपना हमसफर माना है। आप चाहें तो छोड़ जाएं, चाहे तो मेरे हो के रह ले। आपका साथ जब मेरे नसीब में ही नहीं तो आपसे झगड़ा क्यों करूं? खुश रहें ताहिर, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूं। चाय पीते हुए बोली, ताहिर, बच्चे आपको बाबा समझते हैं, बस मुझे इनकी फिक्र है, लेकिन वक्त के साथ वो भी समझ जाएंगे। ताहिर की आज बारात थी। ताहिर दुल्हन के घर पहुंचा। निम्रा असर की नमाज अदा कर रही थी। उसने बैग पैक कर लिया था। वो हवेली जा रही थी। घर छोड़कर दोनों बेटों को लिया हवेली चली गई। बच्चे रो रहे थे, हमने यहां नहीं रहना। उधर मौलवी ने पूछा, ताहिर, आपको निकाह कबूल है? ताहिर के सामने निम्रा की बेपनाह मोहब्बत थी। गले से हार तोड़ फेंका। सब ताहिर को आवाज दे रहे थे। ताहिर गाड़ी लिए घर आया। निम्रा घर नहीं थी। हवेली गया। दोनों बेटों को गोद में बिठाए उदास बैठी थी। ताहिर ने आवाज दी, निम्रा। निम्रा ताहिर को देखकर रोने लगी। ताहिर ने आगे बढ़कर निम्रा को सीने से लगा लिया। निम्रा, आई लव यू, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई थी मुझसे। निम्रा फूट फूट कर रोने लगी। ताहिर ने निम्रा के कदम चूम लिए। निम्रा, कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा तुमको अब। निम्रा को घर ले गया। निम्रा का ख्याल रखने लगा। अपना घर, अपनी सारी जमीन निम्रा के नाम लिखवा दी। निम्रा के हवाले अपना सब कुछ कर दिया। अल्लाह ने कामयाबी दी। ताहिर गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करने लगा। निम्रा की जिंदगी को जन्नत बना दिया। ताहिर ने निम्रा का हाथ थामकर मर्द होने का भरम रख लिया। ताहिर ने अपना नाम आंसू देने वालों से निकालकर खुशियां, सुख और जिंदगी देने वाले इंसानों में लिखवा लिया। अपने लिए तो सब जीते हैं, किसी के लिए जीना ही तो जिंदगी है।
किसी को अपना बनाकर देखो, किसी के आंसू को मुस्कान में बदल कर देखो, किसी का सहारा बनकर देखो, किसी को सीने लगाकर जिंदगी की शमा बनाकर देखो। फरिश्ते तुम्हारे दीवाने ना हो जाएं तो कहना। नफरत, धोखा और मतलब, ये सब करने से पहले किसी के लिए मोहब्बत में जीकर देख लेना। शायद कि तुम कुत्ता बनने की बजाय फरिश्ता सिर्फ इंसान बन जाओ। नफरतें बहुत हो गईं, चले मोहब्बत की एक नई दुनिया बसाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी किसी की जिंदगी पे बीती ये सच्ची कहानी आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिंदगी बदल देने वाले अक़वाल सुनने के लिए मेरा दूसरा चैनल इस्लामिक विजडम भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपके कमेंट्स का मुंतजिर हूं और कमेंट्स में ही जवाब दूंगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।